हेलो एवरीवन, आज हम एक क्लास 11 की मैथ चैप्टर फर्स्ट का प्रश्न वाली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, जिसमें दिया गया है x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है, b x एक सम प्राकृत संख्या है, c x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। तो ज्ञात करना है a सर्वनिष्ठ b। यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, इनको चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया तो हम इसे संख्यात्मक रूप में लिख लेंगे। x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 to इन्फिनाइट, यानी 1 से लेकर अनंत तक। सम प्राकृत संख्या यानी 2, 4, 6, 8, ऐसे ही और आगे। सी एक विषम प्राकृत संख्या यानी 1, 3, 5, 7। डी एक अभाज्य यानी 2 जो खुद से भाज्य हो, 2, 3, 5, 7 और आगे भी। ए सर्वनिष्ठ बी हमको याद करना है, तो आपको ए और बी में क्या दिख रहा है जो कि कॉमन है। तो यहाँ दिख रहा है 2, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे भी दिख रहा है। तो इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी आप याद कर लेंगे। ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर है, बी के बराबर, क्योंकि बी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जहाँ ए सर्वनिष्ठ सी याद करना है। ए में कौन कौन से अवयव है, 1, 2, 3, 4, यानी नेचुरल नंबर का समुच्चय है। और सी में क्या है हमारे पास, 1, 3, 5, 7, यानी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1, 3, 5, 7, यानी कि सी मिल रहा है। विषम प्राकृत संख्या है, इनके सर्वनिष्ठ के रूप में मिल रही हैं। ए सर्वनिष्ठ डी हमको ज्ञात करना है, जहाँ पर दिया गया 1, 2, 3, 4 डैश डैश, सर्वनिष्ठ 2, 3, 5, 7। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2, 3, 5, 7 और आगे ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। बी सर्वनिष्ठ डी, बी सर्वनिष्ठ डी में आपको क्या दिख रहा है, जो कि बी सर्वनिष्ठ बी क्या है हमारे पास, बी दिया गया है हमारे पास सम प्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8। सी क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, 1, 3, 5, 7। तो दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों समुच्चयों में हो। तो इन दोनों में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा समुच्चय, इन दोनों में सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि फाई जो होता है सभी अवयव का उपसमुच्चय होता है। बी सर्वनिष्ठ डी हमको याद करना है। बी सर्वनिष्ठ डी, बी हमारे पास क्या है, सम प्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8 डैश डैश। सर्वनिष्ठ डी क्या है हमारे पास, डी दिया गया है एक अभाज्य संख्या, डी हमारे पास क्या है, एक अभाज्य संख्या, 2, 3, 5 डैश डैश। तो इस दोनों में क्या है कॉमन, तो इसमें 2 है कॉमन। छठवें में देखते हैं सी सर्वनिष्ठ डी, सी के में क्या अवयव हमारे, 1, 3, 5, 7, यानी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। डी क्या है, डी हमारे पास अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें क्या दोनों में कॉमन, इसमें आ रहा है 3, 5, 7। एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है, यहाँ पर जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, पार्ट है ये। तो इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त आपको बताना है, जैसे कि ए दिया गया है हमारे पास, ए में क्या है, 1, 2, 3, 4। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि 4 से बड़ा नहीं, 4 से बड़ा और बराबर है एक्स, और 6 से छोटा और बराबर है। तो ये संयुक्त होंगे या नहीं। 4 के आगे कौन सी संख्या आती है, 5, 5, तो 5 ही होगा हमारे पास दूसरे समुच्चय में, तो ये क्या होगा, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, ये युग्म जो है संयुक्त है। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू दिया गया, सी, डी, ई, एफ दिया गया, तो इसमें सिर्फ कौन सा अवयव मिलेगा, सिर्फ एक अवयव मिलेगा, यानी कि ई। दोनों अवयव एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, ये संयुक्त है, यानी कि असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव मिल रहा है जो कि है ई। ऐसे ही ऊपर वाले में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4, क्योंकि 4 के बराबर भी होना चाहिए, तो हम 4 भी लिखेंगे, इसलिए 4 हमें मिल रहा है, इसलिए संयुक्त असंयुक्त नहीं, यानी कि संयुक्त है। ऐसे ही दूसरा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें ई मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये असंयुक्त नहीं है। जिसमें कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे वो क्या होंगे, असंयुक्त। जैसे सम पूर्णांक संख्या और विषम पूर्णांक संख्या, इन दोनों में आपको पता है कि कोई किसी से मैच नहीं करता, इसलिए ये क्या हो गए, असंयुक्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है a = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 4 दिया गया है, 4, 8, 12, 16, 20। सी दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी दिया गया है 5, 10, 15, 20। अब इन सबको हमको ज्ञात करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, करके देख लीजिए। जैसा कि इसमें दिया गया है हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21।
4, 8, इन दोनों में a माइनस बी करना है। अब हमें वो सारे अवयव यहाँ पे लिखने होंगे जो कि a के अवयव है लेकिन b में नहीं है। सेम अवयव आपको नहीं लिखते। 3 b में नहीं है 3 लिख देंगे, 6 b में नहीं है 6 लिख देंगे, 9 b में नहीं है 9 लिख देंगे, 12 b में है तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं है b में तो 15 भी लिख देंगे, और 18 जो कि b में नहीं है, 21 भी b में नहीं है। तो ये सारे अवयव a माइनस बी में आएंगे। a माइनस सी की बात करते हैं तो मैं ऐसे अवयव लिखने हैं a के जो कि c में नहीं है। तो 3, 9, 3 नहीं है c में, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, और 18 नहीं है, 21 नहीं है। ठीक है, अब a माइनस डी में चलते हैं। a माइनस डी में भी ऐसे संख्या हमें लिखना है जो a के अवयव हो लेकिन d में ना हो। तो d में क्या क्या है, 5, 10, 15, 20, बाकी सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा, 18 और 21। b माइनस से अब हमें ऐसे अवयव b के लिखने हैं जो कि a में ना हो। 4 नहीं है a में, 8 नहीं है a में, 12 नहीं है a में, 18 नहीं है a में, और 21 सॉरी हम b माइनस ए वाला देख रहे थे, सॉरी। तो इसमें 4, 8, क्योंकि 12 दिया गया है b में तो ये नहीं आएगा, 16 आएगा, 20 भी आएगा। ठीक है, c माइनस ए। अब हमें c के ऐसे अवयव लेना है जो a में ना हो। तो c में ऐसे कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, c में हमारा दिया गया है 2, 4, 6 दिया गया है, दोनों में 8 नहीं दिया गया तो 8 ले लेंगे, 10 भी नहीं है a में तो 10 लिख देंगे, 12 है तो नहीं लिखेंगे, 14 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, अब d माइनस ए करते हैं तो हमें d के ऐसे अवयव लिखना है जो a में ना हो। तो कौन कौन सा है, 5, 10, सिर्फ 15 ही है तो 20 तक आएंगे इसमें। b माइनस सी अब हमें लिखना है, b माइनस सी, b के ऐसे अवयव जो c में ना हो, यानी कि 4 है, 8 भी है, 12 है, 16 नहीं, 16 भी है, सिर्फ 20 आएगा इसमें। b माइनस डी, अब b के ऐसे अवयव जो d में ना हो, तो इसमें कौन से नहीं है, 4, 8, 12, 16, 20 बस है तो 20 को छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। अब हमें c माइनस बी करना है, यानी c के जो अवयव हमें लिखना है वो जो b में ना हो। तो कौन कौन से, 2, 6, 8 है दोनों में, 10, 12 है, और 14। ठीक है, अब d माइनस बी हमें करना है। d के ऐसे अवयव जो b में ना हो, यानी 5, 10, 15, ये 3 आएंगे, सिर्फ वहाँ पर 20 है। c माइनस डी, यानी c माइनस डी जो c के अवयव d में ना हो, तो कौन कौन से नहीं है, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, यहाँ पर सिर्फ क्या है हमारे पास 10 है, 16 भी नहीं है। d माइनस सी हमें करना है, d माइनस सी, d के सभी अवयव जो c में ना हो, तो कौन कौन से नहीं है, 5, 15, 20, सिर्फ 10 है। ठीक है, तो ये से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।